मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अफसरों को दो टूक कहा, रेस से पैसा निकालने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए निर्देश। सिवनी जिले में किसानों ने वैसे होकर किया चक्का जाम। पिछले कई दिनों से धान तुलाई को लेकर हैं परेशान। हर नए सर्वेयर सुना रहे तुगलकी फरमान। और राजधानी भोपाल में लगातार दूसरे दिन रात के पारे में रिकॉर्ड उछाल दर्ज। पिछले 24 घंटे में टूटा 5 साल का रिकॉर्ड। 5 साल पहले 24 जनवरी को हुआ था ऐसा। होशंगाबाद में भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई। एसडीएमओ नफा प्रशासन ने व्यापारियों को लौटाई चाबियां। अतिक्रमण के आरोप में 24 घंटे पहले सील की थी दुकानें। और इंदौर में सामने आया अजीबोगरीब मामला। नशे में धुत युवती ने सड़क पर जमकर मचाया उत्पात। संभालने आए लोगों पर की गालियों की बौछार। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एम सागर राठौर और आइए बताते हैं आपको दिन भर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से, जहां सरगुजा में एक आदिम जाति सहवा सहकारी समिति के संचालक मंडल के अध्यक्ष को घर से उठाकर ले गया। आपको बता दें, नेमला जंगल पर जहां योगेंद्र सिंह और अन्य साथियों को जान से मारने की धमकी मिली, वहीं उन सभी के साथ अध्यक्ष से मारपीट करने का भी मामला सामने आया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सरगुजा से सीधा जुड़ चुके हैं मनीष उपाध्याय जी। जानते उनसे क्या है पूरा मामला। जी सर, हम आपको बता दें कि कल सुबह की घटना है 10 बजे की। जी। लखनपुर निवासी कामेश्वर मिंज को घर से योगेंद्र सिंह उपाध्यक्ष के द्वारा एवं घनश्याम प्रजापति और श्रवण कुमार के द्वारा रेमला जंगल उठा के घर से ले जाया गया, जहां उनसे शादी पेपर पे उनका सिग्नेचर कराया गया और उनके साथ मारपीट करके और उनको वहीं छोड़ दिया गया। जी, क्यों किया ये उन्होंने, किस कारण? ये सर कारण इसका ये था कि वो योगेंद्र सिंह उपाध्यक्ष हैं और कामेश्वर मिंज अध्यक्ष है, तो वो आपसी दुश्मनी के कारण वो अध्यक्ष पद पे बैठना चाहता है योगेंद्र सिंह, इसलिए उनके साथ ये घटना घटी। और जिसकी सूचना यहाँ पुलिस अधीक्षक सरगुजा को दे दिया गया है, लिखित में शिकायत दिया गया है। जी, कल का मामला, अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई कर पाई है? इसमें अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, तभी आज कामेश्वर मिंज द्वारा इस बात की पुष्टि करने पुलिस अधीक्षक सरगुजा को एक ज्ञापन सौंपा है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष उपाध्याय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे मनीष उपाध्याय, जिन्होंने सरगुजा से हमें पूरी जानकारी दी मामले की। अब देखना ये कि इसमें पुलिस क्या एक्शन लेती है। रायपुर में खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने सरगुजा जिले के मैनपाट में अधिकारियों की बैठक मैनपाट महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव आयोजन के लिए 12 से 14 फरवरी तक की तिथि निर्धारित करते हुए व्यवस्थित और गरिमामय आयोजन के संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को महोत्सव के दौरान कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए जारी निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महोत्सव में वाहन पार्किंग, कार्यक्रम देखने की समुचित व्यवस्था हो, सभी पर्यटन स्थल की साफ सफाई, पहुंच मार्ग का निर्माण, बैठने के लिए सीमेंटेड चेयर, शेड, पेयजल की उचित व्यवस्था करें। साथ ही कहा कि पौधों के लिए सिंचाई और मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए जल संसाधन विभाग जल संचयन और यहाँ के नदी नालों में स्टाफ डैम और एनिकेट बनाया जाए। बैठक में सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और भरतपुर सोनत विधायक गुलाब कमरो सहित अन्य उपस्थित रहे। राजधानी भोपाल में रिवेरा टाउन के पास बनी झुग्गियों को हटाने के लिए नगर निगम में बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों ने महिलाओं से मारपीट की और उनके घरों में भी आग लगा दी। इस पर लोगों ने जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वे कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। वहीं नगर निगम की कार्रवाई को रुकवाने के लिए बीजेपी की पूर्व पार्षद भी मौके पर पहुंची, पर नगर निगम ने कार्रवाई नहीं रोकी और सभी लोगों का सामान गाड़ी में भरकर अपने साथ ले गए। मौके पर दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक और पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी पहुंचे और कहा कि ऐसे कार्य की हम निंदा करते हैं और नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की
भी उन्होंने उम्मीद जताई है। इंदौर में वर्षों पुराने नाले के आसपास किए गए कब्जों और मकान के निर्माण को तोड़ने का अभियान निगम द्वारा शुरू किया गया है। हालांकि निगम अधिकारियों ने 3 से 4 दिन पहले गोकुलगंज, कुंडलीपुरा और उसके आसपास नाले किनारे बने मकानों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए थे और साथ ही लोगों को चेतावनी दी थी कि वे अपने बाधक हिस्से खुद हटा लें, अन्यथा निगम का अमला वहां तोड़फोड़ बाधक हिस्से हटा देगा। वहीं इनमें मकान का हिस्सा तो नालों के बीचों बीच पिलर खड़ा करके बना लिया गया था। बता दें कंडलीपुरा क्षेत्र में कई जगह नाले को सकरा कर वहां मकानों के निर्माण कर लिए गए थे। इससे नाला कई जगह से 3 से 4 फीट तक और 5 से 8 फीट तक रह गया था। इसके चलते बारिश के दौरान वहां जलजमाव होने के कारण आसपास की बस्तियों में पानी भरा जाता था। इसके लिए प्रशासन और निगम को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। बता दें कि पूर्व में नगर निगम द्वारा कार्रवाई कर नाले किनारे निर्माण को चिन्हित किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। दादी पोते के बीच की खट्टी मीठी बातें तो आपने सुनी होगी, लेकिन इंदौर में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल अपनी ही पोती से गुस्सा होकर परदादी ने एसिड पी लिया। पोती ने इतना कहा था कि दादी आपने तो पेड़ पर लगे सारे अमरूद तोड़कर खा लिए। एसिड पीने के बाद बेटा और पोती वृद्धा को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान वृद्धा ने दम तोड़ दिया। फिलहाल एमआई पुलिस चौकी ने मरण कायम कर आगे की जांच बेटवा पुलिस को सौंप दी है। उधर बेटे ने बताया कि अमरूद को लेकर मां गुस्सा हो गई थी। वो 80-85 साल की थी। पोती ने कहा था कि दादी पेड़ पर लगे सब जाम तू तोड़कर खा गई। इसी को लेकर दोनों में बहस हुई और गुस्से में आकर दादी अपनी जान से हाथ धो बैठी। भांडेर के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष वल्ले रावत ने भारतीय जनता पार्टी की किसान बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसान योजना अंतर्गत जो बिल पास हुआ है वो किसानों के हित में है, हमें लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। रावत ने किसानों के हित में चल रही अनेक योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। बता दें कार्यक्रम को भाजपा के वरिष्ठ नेता भोलाराम गोलानी और भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज पराशर ने भी संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन सोनू पाली ने किया। गुना विधायक गोपीलाल जाटव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें छात्रवृत्ति के आंकड़ों पर बात की। आपको बता दें कि सन 1944 में अनुसूचित जाति वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई थी। इसके बाद देश में 57 साल और मध्य प्रदेश में 45 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस के शासनकाल में 1100 करोड़ छात्रवृत्ति दी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 1100 करोड़ से बढ़ाकर 59,000 करोड़ कर दी गई। वर्तमान में अनुसूचित जाति वर्ग के 60 लाख बच्चों को यह स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन अब मोदी सरकार इस वर्ग के 4 करोड़ बच्चों को छात्रवृत्ति के दायरे में लाएगी। इसके अलावा सरकार बीते वर्षों में स्कूल छोड़ने वाले 136 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए भी घर घर संपर्क अभियान चलाएगी। करोड़ मिलते थे छात्रवृत्ति के लिए और अब जो है 59,000 करोड़ जो है मतदाना छात्रवृत्ति के लिए ना मिलेंगे और सीधे खातों में जाएंगे। पहले जो है मतदाना लाभ मिलता था मतलब जो है ना 59,000 करोड़ के लोग उनको, और अब मिलेंगे जो है ना 64 करोड़ बच्चों के लिए। तो ये जो है ना बहुत केंद्र सरकार बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। जय हिंद, जय भारत, जय माता। अच्छा विधायक साहब, इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या उम्र रखी गई है चुनाव की? अब ये मेरे को नॉलेज, जब चुनाव आएंगे जब जो है ना अपन सबको पढ़ने को मिल जाएगा। सर्द हवाओं के साथ अचानक मौसम में बदलाव आया है। गुना में आज हल्की बारिश हुई, जिससे ठंड और बढ़ गई है। आपको बता दें पानी गिरने से फसल को फायदा है, वहीं रोड के ऊपर पानी नजर आने लगा है। उधर बारिश की वजह से किसानों के चेहरों पर खुशी भी नजर आ रही है। राजधानी भोपाल में लगातार दूसरे दिन रात के पारे में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया, जिससे पिछले 24 घंटे में ही रिकॉर्ड टूटा है। बता दें कि ऐसा 5 साल में पहली बार हुआ है जब शनिवार की रात का पारा 16.6 डिग्री तक पहुंच गया था। इससे पहले 24 जनवरी 2017 में यह पारा बराबर था। बता दें कि अरब सागर से आने वाली नमी और बदलाव के कारण राजधानी भोपाल में रात गर्म हो गई है, जबकि आज सुबह हल्की बारिश तक हुई। वहीं रविवार सोमवार की दरमियानी रात इसमें 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और यह 16.7 डिग्री पर पहुंच गया। इसके कारण 24 घंटे में इसने 5 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि बादल छटने से मंगलवार से भोपाल में कोहरे के आसार दिखेगा। पूरी हवा का चक्रवात साउथ वेस्ट एमपी के ऊपर बना हुआ है, साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर, और एक ट्रफ लाइन भी पंजाब से साउथ नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी तक एक ट्रफ लाइन भी बनी हुई है। उसके प्रभाव से पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में विशेषकर कहीं कहीं लाइट टू मॉडरेट रेन भी हुआ है, कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना बनी हुई है और गिरे भी हैं कई जगह। विशेषकर उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, भोपाल
और इंदौर डिवीजनों में। तो तापमान क्या रहेगा भोपाल का? तापमान तो मैक्सिमम टेम्परेचर आज गिरने की संभावना है भोपाल की, क्योंकि क्लाउडिंग काफ़ी है मॉर्निंग से और लाइट रेन भी हुआ है और फॉग भी 600 मीटर विजिबिलिटी थी आज भोपाल की और ग्वालियर में 800 मीटर थी। ये 2 जगह फॉग भी रिपोर्ट हुआ है और रेन भी ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, इंदौर और भोपाल संभागों में रेन भी रिपोर्ट किया गया। ऐसी स्थिति अगले 24 घंटों में भी रहेगी। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के राजेंद्र नगर चौक में पद्मश्री स्वर्गीय पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की मूर्ति का अनावरण किया। आपको बता दें कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का भी सम्मान किया। वहीं स्मार्ट सिटी योजना के तहत मिट्टी, तेल, गली और सड़क का 8 करोड़ की लागत से उन्नयन करते हुए सड़क का नामकरण बिलासपुर के गौरव पद्मश्री स्वर्गीय पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी के नाम पर किया गया। बता दें कि श्यामलाल चतुर्वेदी एक जीवन पर्यंत स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य करते रहे। छत्तीसगढ़ की ठेठ परंपरा, लोक शैली, भाषा शैली का प्रतिनिधित्व करते हुए पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी ने अपनी कई रचनाओं और किताबों के जरिए छत्तीसगढ़ की माटी की महक, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश और दुनिया के लोगों तक पहुंचाया। राजधानी भोपाल में लुई वेल की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया। बता दें कि कार्यक्रम हिंदी भवन में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उपस्थित हुए। उन्होंने इस अवसर पर लोगों को संबोधित किया और साथ ही लुई वेल के जीवन के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि लुई वेल ने किस तरह नेत्रहीन लोगों के लिए वेल लिपि का निर्माण किया, जिससे आज सभी नेत्रहीन लोग जीवन में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कहा कि पढ़ने और लिखने के लिए लुई वेल जी ने नेत्रहीन लोगों को वरदान दिया है। वहीं उनके जन्मदिन पर आज सभी ने उन्हें याद किया और कुछ नेत्रहीन लोगों को कंबल भी बांटे गए। लुई ब्रेल जी की आज जयंती है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अवसर पर देता हूं। लुई ब्रेल जी ने एक ऐसी लिपि बनाई थी जिससे नेत्रहीन लोग पढ़ लिख सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें। आज से मैं समझता हूं कि 200 साल लगभग पहले उन्होंने जन्म लेके इस लिपि को बनाया, उसका आविष्कार किया, जिससे दुनिया के अंदर करोड़ों नेत्रहीन लोग आज उस लिपि से पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, अलग अलग विधा में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम किया था। मैं अपने श्रद्धा सुमन उस महान शिक्षाविद पर के प्रति अर्पित करता हूँ। मेन उद्देश्य ये है कि जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं, इन लोगों को के बारे में कोई भी जनरली सोचता नहीं है। या जैसे आज इनका लुइस जी का बर्थडे है, तो ये पूरे प्रदेश में हम लोगों को कहीं भी ऐसी सूचना नहीं है कि उनको मनाया जा रहा है। तो इन बच्चों ने आपस में मिल के इसका मनाने का संकल्प लिया। तो हम लोग थोड़े से जैसे जुड़े हुए हैं इन लोगों से, तो हमने कहा ठीक है, आप आगे बढ़िए, हम लोग इसको कार्यक्रम को सफल करने की कोशिश करेंगे। तो मेन उद्देश्य इनका यही है कि अपन इन लोगों को समाज में स्थापित कर सकें। इन लोगों के लिए कुछ अगर फ़ायदे की कोई चीज़ है या कोई संस्था इनसे जुड़ना चाहती है, जो इनको आगे बढ़ाना चाहती है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी से अपील रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जुड़ें और इनके स्थापन के लिए जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे वो हम सबकी एक आत्मा की संतुष्टि रहेगी और इनका तो भला होना ही। दादी पोते के बीच की खट्टी मीठी बातें तो आपने सुनी होगी, लेकिन इंदौर में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल अपनी ही पोती से गुस्सा होकर परदादी ने एसिड पी लिया। पोती ने इतना कहा था कि दादी, आपने तो पेड़ पर लगे सारे अमरूद तोड़कर खा लिए। एसिड पीने के बाद बेटा और पोती वृद्धा को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान वृद्धा ने दम तोड़ दिया। फिलहाल एमआई पुलिस चौकी ने मरण कायम कर आगे की जांच बेटवा पुलिस को सौंप दी है। उधर बेटे ने बताया कि अमरूद को लेकर मां गुस्सा हो गई थी। वो 80-85 साल की थी। पोती ने कहा था कि दादी पेड़ पर लगे सब जाम तू तोड़कर खा गई। इसी को लेकर दोनों में बहस हुई और गुस्से में आकर दादी अपनी जान से हाथ धो बैठी। राजधानी में आयोजित कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से दो टूक की। उन्होंने कहा कि रेस से पैसा निकालने वाले किसी भी अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं वैध कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोजेक्ट करें क्योंकि वे राजस्व देते हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वैध कॉन्ट्रैक्टर परेशान ना हो, ये जिम्मेदारी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही है कि रेत का अवैध कारोबार करने वाले वैध कॉन्ट्रैक्टर्स को परेशान करते हैं, इसके लिए पैसा भी बढ़ता है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि रेत के काले धंधे को पूरी तरह से खत्म करना है। दरअसल मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश में अवैध रेत परिवहन के मामले में कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किए गए हैं।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल वाहन जब्त करने से अवैध परिवहन बंद नहीं होगा, वाहनों को राजसात किया जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस देगा वही टिकेगा। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर सहित डीआईजी को ये निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।